अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद सलमान। एक दफ़ा फिर आप मेरे चैनल पे मौजूद हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो है फ्लटर एडेप्टिव डिज़ाइन। अब एडेप्टिव डिज़ाइन क्या चीज़ होती है? आप लोगों ने रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन का नाम तो सुना होगा, लेकिन शायद आप एडेप्टिव डिज़ाइन का पहली दफ़ा नाम सुन रहे हो। तो एडेप्टिव डिज़ाइन बेसिकली आपके ऐसे कॉन्सेप्ट होता है कि हमारे पास, जिस तरह आपको पता है कि फ्लटर डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के लिए जो है वो सपोर्टेड है। तो अब जिस तरह से मैं एक एप्लीकेशन एंड्रॉयड पे बना रहा हूँ, एक मैं iOS पे वही एप्लीकेशन चला रहा हूँ, वही मैं वेब पे चला रहा हूँ, तो अब तीनों जो है वो आपके इंटरफेसेस डिफरेंट हैं, तीनों आपके प्लेटफॉर्म्स डिफरेंट हैं। तो किस तरह से हम इसको प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट कर सकते हैं किसी भी चीज़ को, कि अगर वो एंड्रॉयड पे नज़र आ रहा है तो वो एंड्रॉयड के यूआई के अकॉर्डिंग नज़र आए, अगर वो iOS पे नज़र आ रहा है तो वो iOS की यूआई के अकॉर्डिंग नज़र आए, अगर वो वेब पे नज़र आ रहा है तो वो वेब की यूआई के अकॉर्डिंग नज़र आए। तो इस चीज़ को हम कहते हैं एडेप्टिव डिज़ाइन, कि किस तरह से वो अडप्ट करता है उस प्लेटफॉर्म की अपनी चीज़ों को और उसको उसके मुताबिक ढाल देता है। तो चले हम इसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं कि हम किस तरह से इनको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे आइकन्स हम नॉर्मली बहुत सारे इस्तेमाल कर रहे होते हैं, और आइकन्स आपको पता है कि बहुत सारे आइकन्स ऐसे होते हैं जो डिफरेंट नज़र आ रहे होते हैं iOS में, एंड्रॉयड में वगैरह। तो अब मैं मिसाल के तौर पे आइकन के एक विजिट लेता हूँ यहाँ पे, और अब नॉर्मली हम आइकन्स कैसे इस्तेमाल करते हैं, आइकन्स डॉट मैं यहाँ पे लिखता हूँ शेयर। ठीक है, अब मैं शेयर का आइकन यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ, तो अब मैं जैसे ही कंट्रोल एस करूंगा आप देखेंगे कि जो है वो ये हमारा शेयर का आइकन यहाँ बीच में आ गया। और अगर मैं सेम चीज iOS पे दिखाऊं तो ये iOS पे भी हमारे पास यहाँ पे विजिबल हो गया, जो कि सेम है। अभी ये प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट नहीं है, मतलब iOS में शेयर कैसा नजर आता है ये अभी वैसा नहीं है, लेकिन अब मुझे इसको प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट बनाना है, मैं इसको अडेप्टिव करना चाहता हूँ। तो सिंपल मैं आइकन्स को अगर अडेप्टिव करना चाहता हूँ तो मैं आइकन्स डॉट अडेप्टिव का कीवर्ड इसके साथ इस्तेमाल कर लूंगा आइकन के बीच में, तो ये ऑटोमेटिकली आपका यहाँ पे एडजस्ट हो जाएगा। अब ये कांस्टेंट के ऊपर इशू दे रहा है तो मैं यहाँ से कांस्टेंट हटा देता हूँ, तो जैसे ही कांस्टेंट हटाता हूँ ये एरर रिजॉल्व हो जाएगा। अब मैं जैसे इसको कंट्रोल एस करता हूँ आप देखेंगे ये आइकन iOS में चेंज हो गया। अब मैं एंड्रॉयड के ऊपर इसको अगर रीलोड कर रहा हूँ तो ये चेंज नहीं हो रहा, क्योंकि एंड्रॉयड के ऊपर ये ऐसा ही नजर आता है शेयर, लेकिन अगर iOS के शेयर की बात करें तो वो ऐसा हो जाता है। ठीक है, तो आपने ऑटोमेटिकली देखा कि एक एडेप्टिव का कीवर्ड लगाने से किस तरह से उसने ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर लिया iOS पे अपना लेआउट और एंड्रॉयड पे अपना। इसी तरह से अगर मिसाल के तौर पे मैं डिफरेंट यूज करना चाहता हूँ, मैं स्लाइडर यूज करना चाहता हूँ। ठीक है, स्लाइडर एक विजेट है फ्लटर का अपना ही। ठीक है, अब इसके ऑन चेंज को फिलहाल मैं यहाँ पे डमी वैल्यूज दे देता हूँ, इसको फंक्शन ऐसे ही एम्प्टी दे देता हूँ। ठीक है, अब ये चूंकि वैल्यू रिटर्न करता है तो यहाँ पे हम वैल्यू लिखेंगे। ठीक हो गया। अब ये स्लाइडर मैं एंड्रॉयड पे अगर दिखाना चाहता हूँ तो एंड्रॉयड पे आप देखेंगे कि वो एक नॉर्मल वे में एक स्लाइडर जैसा होता है वैसा नजर आ रहा है। ठीक है, अब सेम चीज अगर iOS पे रिफ्लेक्ट करनी है, मैं iOS पे कंट्रोल एस करता हूँ तो iOS पे भी सेम चीज आपको नजर आ रही है, कोई इसमें चेंज नजर नहीं आ रहा। लेकिन अगर मैं इसको अडेप्टिव करना चाहता हूँ तो मैं सिंपल इसके जो है वो अडेप्टिव लगा दूंगा इसके साथ, और आप देखेंगे अब यूआई चेंज हो गया। मतलब iOS का स्लाइडर जैसा होता है सेम उसी पैटर्न पे भी स्लाइडर बन चुका है। तो इस तरह से बहुत सारे विजिट्स होते हैं। आप सिंपल जो है वो अगर एडेप्टिव का कीवर्ड या सर्कुलर इंडिकेटर हमारा होता है वो भी एडेप्टिव होता है। हम नॉर्मली सर्कुलर प्रोग्रेस इंडिकेटर डायरेक्ट इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अगर आप उसको एडेप्टिव के कीवर्ड के साथ इस्तेमाल करेंगे तो उसका बिहेवियर दोनों सिस्टम्स में डिफरेंट होगा। जैसे आप देख सकते हैं iOS में ऐसा नजर आ रहा है, और अगर मैं एंड्रॉयड में उसको कंट्रोल एस करता हूँ तो एंड्रॉयड में वो हमारा इस सेंस में नजर आ रहा होता है कि वो एक नॉर्मल सर्किल घूम रहा होता है। ठीक है, ओके, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये सर्कुलर इंडिकेटर जो है वो मूव होना शुरू हो गया, और दोनों का डिज़ाइन जो है वो डिफरेंट है। मेरा सिस्टम शायद थोड़ा स्लो हो रहा है जिसकी वजह से वो आपको थोड़ा हैंगिंग लैग नज़र आ रहा है उसमें। तो इस तरह से आप अडोप्टिव डिज़ाइन जो है वो एडजस्ट कर सकते हैं। अपनी फ्लटर यूआई को जो है प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट भी आप उसके विजिट्स को कर सकते हैं। उम्मीद है ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।